40 साल बाद सिखों को मिला इंसाफ। सिख विरोधी दंगों के शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, लेकिन ठस्का मीराजी गांव का एक परिवार अब भी न्याय से वंचित। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दर्द को झेल रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1984 दंगों में शहीद हुए हर सिख परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। यह ऐलान प्रदेश भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि 40 साल बाद पहली बार किसी सरकार ने इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का साहस दिखाया। आज शनिवार शाम को जोगिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के गांव ठस्का मीराजी निवासी जोगिंदर सिंह ने 18 वर्षीय सुरेंद्र सिंह का परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुरेंद्र सिंह की उस वक्त गोली लगने से मौत हुई थी जब वे गुरुद्वारा साहिब दुख निवारण पटियाला में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें भी शहीदों की सूची में शामिल किया जाना था, मगर 121 परिवारों की लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया। परिवार ने अब सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह से गुहार लगाई। जैसे बाकी परिवारों को नौकरी का हक दिया गया, वैसे ही सुरेंद्र सिंह के नाम को उसमें शामिल कर परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो भजन मैं आप भी कोशिश करना चाहना था कि किसी मीडिया वाले ने मिल के क्या सरकार ने कुछ ही नहीं, ये चर्चे में ज्यादा पता है। कई सरकारां ने तो आके ना अज तक दसिया भी लोगों के पुत्र गुजर गए ने, नहीं कहे अज तक पूछे नहीं, शो ही नहीं किया, शो ही नहीं किया। हुण ये परिवार है इन्हां दा। जी, क्या नाम है आपका और क्या बताएंगे, क्या उस दिन हुआ था, कौन आपके लगते थे, कितनी उम्र थी? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, और मेरे भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था। उम्र मात्र 18 वर्ष थी। वो गुरुद्वारा पटियाला दुख निवारण में एज ए सेवादार ड्यूटी निभाते थे। तो वो अचानक ही गल्लूगारा हुआ। उसमें गुरुद्वारा के बाद ड्यूटी देने के लिए आ रहे थे तो उधर पुलिस की फायरिंग हुई, जो सामने इनकी सीने में गोली लगी, जबकि इनका कोई कसूर नहीं था, कोई इनका किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं था, कोई भी गलती विचारों का नहीं था। ये निर्दोष मारा गया जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ, उस दिन कैसे सूचना मिली? मैं यहाँ एक शैलर में नौकरी करता था जी, सेकंड मुनीम के तौर पे। मैं साथियों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। इसी के बारे में मेरे को कुछ ऐसा पता लगा कि पंजाब में कुछ होने वाला है, कोई गड़बड़ हो रही है, साथी उसको कह रहा था। तो ऐसा हुआ जी। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के सामने एक कार आके रुकी, जिसमें से मेरे पिताजी रोते हुए निकले। तो मैं भी हैरान हो गया और मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा सुरेंद्र सिंह शहीद हो गया है गुरुद्वारा में। मैं भी रोने लग गया। मेरे को गाड़ी में बिठाया, गांव के 2-3 मौजूद आदमी और थे साथ। तो मैं लाला इंद्रपाल पे नौकरी करता था, वहां ने दुकान से मात्र 500 रुपया खर्चे के लिए लिए, तो लाला जी ने दे दिए। तो जब हम वहां पटियाला पहुंचे जी, तो हमारे भाई की देह को, उसकी लाश को बरामदे में डाला हुआ है, मंजी पे डाला हुआ है, फूलों की मालाएं उसके गले में है, और संगत आ रही है और संगत जा रही है। हम भी रोने करनाने लग गए। रोने करनाने के सिवाय हमारे पास काम क्या था? तो हमारे को नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने हमारी माता के पैर छुए, मेरे पिता के पैर छुए, हमें दिलासा देते हुए अलग कमरे में ले गए, पानी पिलाया। उसके बाद हमारे उसकी वहां पर पोस्टमार्टम के लिए जथेदार गुरचरण सिंह टोरा से ताल्लुकात किया उन मैनेजमेंट कमेटी ने। तो वहां से जथेदार टोरा का फोन आया कि इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उनका पोस्टमार्टम राजेंद्रा अस्पताल में हुआ जी। वो हमें पता है कि कैसे उसकी चीर फाड़ की गई, उसको लटका करके उसकी चीर फाड़ करी गई। उसके बाद हमारी लाश को हमारे सुपुर्द किया। एक गाड़ी में हमारी भाई की लाश थी, एक आगे पुलिस की गाड़ी, एक पीछे पुलिस की गाड़ी। हमारे गांव में जैसे ही पहुंचे, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ जी। तो आप हरियाणा सरकार ने नौकरी देने की बात की है 121 परिवारों को, तो कैसे देखते हैं सरकार की? मैं तो उनकी सोच सैनी साहब की बहुत अच्छी समझता हूँ कि जो उन्होंने दंगा पीड़ितों का या इस तरह बेकसूर मारे हैं लोगों के लिए वहां पकड़ी है, नौकरी देने की बात की है, सहायता देने की बात की है। पर मेरे को मालूम हुआ है कि जो 121 नामों की सूची घोषित हुई है उसमें हमारा नाम नहीं है, जबकि हरियाणा का पहला सिख था जो वो शहीद हुआ दंगों में उसी टाइम में, तो उसका हमारा नाम नहीं है। तो मैं
हरियाणा सरकार से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारा गरीब परिवार है, हमारा भी नाम उस सूची में डाला जाए। तो परिवार में पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, बीए तक पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे किसी बच्चे को ट्रस्ट किया जाए। हम तो बुजुर्ग चले गए, हमने भी चला जाना है, लेकिन नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। तो शुक्र है उस सीएम साहब का, जिन्होंने बड़ी सोच के साथ ये उपराला किया है और ये प्रोग्राम दिया है, हम उससे सहमत हैं। उसके अलावा मैं मीडिया का भी बहुत अति धन्यवादी हैं, जिन्होंने इतनी दूर से आकर के गरीब परिवार की बात पकड़ी, उनकी बात सुनी। बस। हाँ जी, क्या नाम आपका? हरभजन सिंह जी, गांव? ठसका मीरा जी। अच्छा हरभजन जी, क्या कहेंगे 1984 के दंगे हुए थे, उनमें आपके गांव का भी एक बेटा शहीद हुआ था। हाँ जी। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਠਸਕਾ ਮੇਰਾਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਸ਼ਰਮਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠਸਕਾ ਮੇਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 121 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਠਸਕਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 121 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 121 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।